महिला शक्ति का कोई ठेका नहीं ले रखा है कि महिला शक्ति आए। जो बंदा काम करवाएगा पब्लिक उसको ही चुनेगी। जोड़ो ही नहीं है हर सुबह चौहान ने, जबकि मैं तो पहले बीजेपी ने वोट देता ना, तो सजना आगरी जोड़ो ना, उन्हें कभी शकली दे के गौर करना कोई है। हमारे मोहल्ले में 2 साल से पानी नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड खुद बीजेपी को वोट देते थे। बिल्कुल, जो आपने विकास कार्य बताए उनमें जो स्थानीय विधायक थे उनकी बिल्कुल भागीदारी नहीं रही क्या? शौक नहीं, मजबूरी है, अब बदलाव जरूरी है। अब ये सोजित विधानसभा में एक पहली बार हुआ है। कई महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उनको पूछ लो कि अपना विधायक कौन है, शोभा चौहान कौन है, वो उनके चेहरे से पहचान भी नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोजत सिटी के अंदर। यहां का राजनीतिक रुझान जानते हैं और देखते हैं राजनीतिक माहौल किस प्रकार का रहने वाला। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब बताओ, यहाँ का इस बार का माहौल है वो किस प्रकार रहने वाला है? देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां दमखम के साथ में अपना प्रचार प्रसार कर रही है। सोजत की जो स्थिति है, इस बार सोजत जो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। पिछले 20 सालों से यहाँ भाजपा के विधायक है, उन्होंने जिस प्रकार से इस सोजत के विकास को लेकर अपनी निष्कर्षता रखी थी, वो सब इस बार जो है गिनी जाएगी। और 4 साल में कांग्रेस सरकार ने और आदरणीय आर्य साहब ने इस सोजत विधानसभा को जो विकास का नाम दिया था, जो लोगों को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को उनके घर तक पहुंचाया, ये चुनाव उसका है। और बीजेपी की उससे ज़्यादा दुर्दशा ये है कि हर बार तो बीजेपी छोटे मोटे अपने काम लेके चुनाव में जा रही है, लेकिन उनकी जो विधायक की जो विफलता रही थी, उसके बनिस्पति ही अब उनके चुनाव का मुद्दा सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ये बातें ही उनके चुनाव का आधार रह गया है। क्यों? कि वो काम नहीं कर पाए थे। वो एक सिलसिले से जो पार्टी खड़ा कर देती है वो चुनाव जीत जाते हैं, और उसके बाद आम लोगों से जो उन्होंने दूरी बना रखी थी उसका खामियाजा उनको, इसलिए उनके पास एक अंतिम हथियार ये बचा है कि कैसे हम लोगों के बीच हिंदू, मुस्लिम, जातिवाद, इन बातों को ले जाकर हम जो चुनाव लड़ें और चुनाव में पार करने की कोशिश कर रखे। लेकिन सोचते ने जो विकास देखा है आदरणीय निरंजन जी आर्य साहब के हाथ, चाहे ट्रॉमा सेंटर ले लो, चाहे सड़कें ले लो, चाहे चिकित्सा ले लो, चाहे शिक्षा ले लो, हर क्षेत्र में किसी गांव के चौराहे पे जाके खड़े रहोगे तो आदरणीय निरंजन जी आर्य साहब का विकास वहाँ दिखेगा। लेकिन सर, बात करते हैं यहाँ का विधायक तो भाजपा के थे, तो फिर निरंजन जी किस प्रकार से कार्य करवा रहे थे? विधायक तो भाजपा का था, लेकिन आदरणीय निरंजन जी आर्य साहब ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े मुखिया के रूप में राजस्थान के मुख्य सचिव थे। दूसरा, उनकी धर्मपत्नी जी ने पहले यहाँ से चुनाव लड़ा हुआ था। अशोक गहलोत साहब के ये कह दो सैनिक थे। उसके बाद उनका सोजत की जनता के प्रति जो प्यार, प्रेम और स्नेह था कि मैं इस मिट्टी में, इस क्षेत्र में जन्मा हूँ, और उस जो मैंने आज जो पद पाया है उसका कहीं न कहीं मेरे लोगों को एक ऋण समझ के चुकाने का जो काम किया, इसीलिए आर्य साहब ने इस विधानसभा क्षेत्र को अपना घर, अपना परिवार, सभी लोगों को अपने भाई बंधु समझकर उनकी प्रत्येक दुख दर्द को सुनकर विकास किया। जी, लेकिन बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा के नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका फर्क पड़ेगा अपने इस सोजत के अंदर? नहीं, नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो एक हिंदुस्तान में एक सिस्टम होता है, अपन लोग इतने जो है ऐसे यूँ कहते हैं मिलनसार लोग होते हैं कि कई बातों को अपन जो है सच्चाई मान लेते हैं। मोदी जी ने जो इस देश को जो आईना दिखाया था कि मैं इस देश को उस स्तर पर ले जाऊंगा जो विश्व गुरु बनेगा, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने केवल मन की बात से और अपने पूंजीपति मित्रों का विकास करते हुए जो विकास किया था, और केवल आए दिन आप भी सोशल मीडिया पर देखते हैं, पहले प्रधानमंत्री जी के काम और जो काम नहीं हो रहे हैं उनके बारे में लोग वीडियो डालते थे, चर्चा डालते थे। अब प्रधानमंत्री जी झूठ कितना बोलते हैं इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर आता है, और उनको खुद को ही पता नहीं है कहाँ पर मैं क्या कह के आया। और ये प्रैक्टिकल बात है, जो कहते हैं कि भाई झूठा आदमी होता है, वो इस कोने में अलग बात करता है, उस कोने में अलग, मतलब वो जहाँ जाता है हर बात नई बात कहता है। यही आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, और अपने जो मित्र हैं उनका जरूर उन्होंने बहुत विकास कर दिया है कि केवल ये देश अडानी और अंबानी तक जाके सीमित हो गया है। इसलिए मोदी जी की अब वो स्थिति नहीं रही, और मोदी जी के नाम से चुनाव नहीं मिले। अगर ये स्थिति होती तो कर्नाटक जैसे स्टेट हाथ से गंवाने नहीं पड़ते। बात करते हैं सोजत सिटी की, तो यहाँ से लगभग कितनी लीड का फर्क रह सकता है हार जीत का? हार जीत का देखो, हार जीत का एक फैसला है, उसका कोई पैमाना नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी आर्य साहब के व्यक्तिगत, साहब ये सोजत विधानसभा में एक पहली बार हुआ है,
कई महिलाएं पुरुष बच्चे उनको पूछ लो कि अपना विधायक कौन है, शोभा चौहान कौन है, वो उनके चेहरे से पहचान भी नहीं सकते हैं। लेकिन आर्य साहब सोजत के एक ब्रांड बने, एक छोटा सा बच्चा भी जानता है साहब मेरे यहाँ आर्य साहब आ रहे हैं, उनकी शक्ल क्या है, उनका चेहरा क्या है, वो जानता है। हज़ार की भीड़ में उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। ये इस सोजत का जो है चुनाव का आधार रहेगा और ऐतिहासिक जीत रहेगी। क्यों? आप ये मानिए 70 साल से यहाँ कई आदमी अपने विकास पुरुष की पदवी लेके बैठे हैं, लेकिन मगरा बेल्ट के 10 गांव ऐसे हैं देश के आज़ाद होने के बाद 70 साल में उन्होंने बिजली का स्विच कैसा है या बिजली का बल्ब कैसा है वो नहीं देखा था। वो यहाँ 20 साल के जो नेता है उनके सबसे बड़ी नाकामी का प्रमाण था। लेकिन आदरणीय निरंजन जी आर्य साहब ने हर स्तर पर संघर्ष करके आज उन घरों में बिजली पहुँचा दी है। अब वो लोग फ्रिज काम में ले सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। मतलब उनके जीवन में बिजली क्या है या जीवन क्या है वो आर्य साहब ने वहाँ ले जाके प्रैक्टिकल बिजली पहुँचा के बना दिया। जी बिल्कुल। नमस्कार भाई साहब। जी भाई साहब। तो आपके हिसाब से आप कौन सी विचारधारा से जुड़े हो या फिर आपके हिसाब से किस प्रकार का माहौल रह सकता है? जी मेरे हिसाब से जो आज वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव के हालात हैं उसको अगर मैं ध्यान में रखूं तो इस बार सोजत की जनता जो है अब ये तय कर चुकी है कि शौक नहीं मजबूरी है, अब बदलाव ज़रूरी है। पिछले 20 सालों में जिन विधायकों को हमने जो है सोजत विधानसभा ने चुनकर भेजा, वो विधायक जो है चुनकर जाने के बाद न जाने विधानसभा के किसी कोने में जाकर बैठ जाते थे। जनता के जो मुद्दे थे उन्होंने एक भी विधायक ने जो है जनता के मुद्दे नहीं उठाए। खुद के घर बढ़ने का प्रयास किया, खुद के कार्यकर्ताओं की देखरेख की, खुद के कार्यकर्ताओं को पनपाया। लेकिन आम सोजत के जो जनमानस थे, आम सोजत के जो कार्यकर्ता थे, उनका जो है विधायकों ने किसी भी रूप में ख्याल नहीं रखा। सोजत के जो स्थानीय विधायक रहे उनसे आप उनका 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पूछोगे तो वो 5 साल का खुद का रिपोर्ट कार्ड नहीं बता पाएंगे। यहाँ तक कि जो स्थानीय विधायक है उनको खुद को जो है सोजत विधानसभा में घूमने के लिए गूगल मैप की आवश्यकता पड़ रही है। वहीं एक और हमारे कांग्रेस पार्टी के निरंजन जी आर्य साहब है जो प्रत्याशी बने हैं सोजत विधानसभा से, उनको अंगुलियों पर जो है सोजत विधानसभा के तमाम गांवों के नाम याद है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोजत विधानसभा की जो वर्तमान की जो विधायिका है उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई अचीवमेंट हासिल नहीं किया जिसके नाम पर जो है सोजत की जनता जो है अब उन्हें वोट दे। लेकिन बात करते हैं निरंजन जी ने ऐसे कौन से कार्य किए थे जो जनता को मुकदमन याद है या फिर वो जानते कि ये कार्य उन्होंने अपनी प्रसिद्धि से करवाया है? जी मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन जी आर्य साहब की बात करूं तो उनके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास कार्य करवाए गए, तो सबसे पहले जो उन्होंने विकास कार्य करवाए वो सोजत गवर्नमेंट कॉलेज को जो है पीजी कॉलेज बना दिया। उसके बाद देवली कला जैसे गाँव में उन्होंने कॉलेज खोली। उसके बाद गुड़ा जो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र सोजत विधानसभा का माना जाता था, वहाँ उन्होंने जो है कन्या कॉलेज खोल दी। उसके बाद अनेकों ऐसी स्कूलें थी जिनको माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है क्रमोन्नत करने का कार्य उन्होंने किया। अब मैं बात करूँ स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो पिछले 17 सालों में जितनी CSC PSC थी उसके मुकाबले उससे ज़्यादा जो है CSC PSC माननीय निरंजन जी आर्य साहब ने अपने प्रयासों से जो है सोजत विधानसभा में खोली। उसके बाद मैं बिजली की बात करूं तो जैसा कि भाई साहब ने भी अभी बताया आपको कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां जो है बिजली नहीं पहुंच पाई थी। तो हम ये सोच सकते थे कि 20 सालों में जो विधायक बने उनका निष्क्रियता, उनके जो है उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। उन्होंने ऐसे कौन से प्रयास किए ताकि बिजली आ सकती थी? धरातल पर जो है ऐसे कोई विकास कार्य जो है पिछले 20 सालों में उन विधायकों ने नहीं किए। उसी का कारण रहा कि सोजत को जो है सोजत की जनमानस ने अब ये तय किया कि निरंजन जी आर्य साहब आए और सोजत को विकास के जो है दृष्टिकोण से आगे बढ़ाए। उसी के अनुरूप सोजत के विकास पुरुष निरंजन जी आर्य साहब ने मगरा क्षेत्र में जहां आज़ादी के बाद बिजली नहीं देखी थी, वहाँ बिजली के जो है काम शुरू करवा दिए। ऐसे अनेकों कार्य हैं जिससे हम कह सकते हैं कि सोजत को विकासशील और विकसित बनाने में जो है निरंजन जी आर्य साहब ने अपना योगदान दिया। जी बिल्कुल। जो आपने विकास कार्य बताए उनमें जो स्थानीय विधायक थे उनकी बिल्कुल भागीदारी नहीं रही क्या? जी 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आप विधानसभा से जो है विधायक महोदय का आप प्राप्त कर लीजिए। उन्होंने अगर विधानसभा में ऐसे क्वेश्चन पूछे हों कि बड़ागुड़ा में कॉलेज खुलनी चाहिए, उन्होंने अगर प्रश्न पूछा हो कि देवली कला में कॉलेज खुलनी चाहिए, उन्होंने अगर प्रश्न पूछा हो कि सोजत गवर्नमेंट कॉलेज पीजी कॉलेज होना चाहिए, उन्होंने अगर प्रश्न पूछा हो कि आज़ादी के 50 सालों के बाद भी
जो है सोजत रोड में टंकी लगी हुई थी, पानी की टंकी, जो 50 सालों में आज तक चेंज नहीं हुई, उसके बारे में अगर विधायकों ने जो है, विधायक महोदय ने अगर प्रश्न पूछा हो, वही निरंजन जी आर्य साहब ने अभी कुछ ही महीनों पहले जो है वहाँ पानी की जो समस्या को देखते हुए वह टंकी का जो है बजट जो है स्वीकृत करवाया। आप 5 साल के जो विधायक के जो रिपोर्ट कार्ड है आप विधानसभा से चेक कर लीजिए। निरंजन जी आर्य साहब ने जो विकास कार्य करवाए हैं, अगर वो विकास कार्य अगर शोभा जी चौहान ने अगर विधानसभा में पूछे हो तो आप जग जाहिर है आरटीआई से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। विधायक महोदया ने पिछले 5 सालों में सोजत के विकास को लेकर ऐसा कोई भी प्रश्न जो है विधानसभा में नहीं पूछा। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। जी। आप बीजेपी ने वोट दो? हाँ पहले देता अबे थोड़ो मानस चेंज रही गयो मोड़ो भी। कारण वो के जिको मोरे चीजों बेरा तक आवनी थी वे अभी जाई। अच्छा, मोरे बेरा तक आउन में इन्होंने 20 साल लागा। चुनाव में जाया करे नहीं जोड़ो ही नहीं है हर सुबह चौहान ने, जबकि मैं तो पहले बीजेपी ने वोट देता ना तो सजना आगरी जोड़ो ना उन्हें कभी सकली दे के गौर करना कोई ये लोग है केड़ा कट रहे कट मिले कोई मतलब कुछ समस्या ही रहे तो जाओ कटे एड्रेस पतो तक नहीं लोगों रो भाई के जनमानस रे मैंने ध्यान दे नहीं एट बैठिया करे और लोगों की समस्या सुनिया करे। आज तक वन चेहरे में देखिए नहीं क्यों मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई वकील आप देखिए या जानो तो बता देखो हमारी पीड़ मैंने लागी मैं क्या दिया। अच्छा जी बिल्कुल जी, नमस्कार जी। जी जी, तो आप बताओ आप रे हिसाब रो माहौल किन प्रकार को रह सके या फिर किस प्रकार का यहाँ का राजनीतिक रुझान रहेगा? इस साल बहुत ही अच्छा रुझान रहेगा कांग्रेस का। जो लोग बीजेपी को वोट देते थे वो इस बार कांग्रेस को देंगे और हर बच्चा यही कहता है हम इस बार निरंजन जी आर्य साहब को वोट देंगे। और बहुत सारी फ्री व्यवस्था करवाई इसलिए वो बहुत खुश है पब्लिक। और मेरे हस्बैंड खुद बीजेपी को वोट देते थे, इस बार कांग्रेस को देंगे। वो खुद कहते हैं मैं इनको नहीं दूंगा, जातिवाद फैलाते हैं इस प्रकार से। और न उनको जानते हैं न वो कभी आए हमारे समस्या सुनी। हमारे मोहल्ले में 2 साल से पानी नहीं आ रहा है हमारी गली में, तो कोई भी बंदा आकर समस्या नहीं सुन रहा है जी। तो इस बार निरंजन आर्य जी साहब आएंगे। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है या फिर आप उनकी तरफ आकर्षित क्यों, निरंजन जी की तरफ? कि मैं तो शुरू से कांग्रेस ही हूँ और निरंजन जी आर्य साहब बहुत अच्छा काम करवा रहे इसलिए हम उनकी ओर आकर्षक है। उन्हें कौन से विकास कार्य करवाए आपको कुछ पता है जो मतलब निरंजन जी ने करवाए होंगे? मेरे को भी पता है और भाई साहब ने जो बताया वो आपने सुना ही है। बहुत सारे कार्य करवाए, हर गांव में हर व्यवस्था करवाई है। मगरा बेल्ट में देखो तो आसपास के जो भी ब्लॉक सोजत ब्लॉक में आते हैं वहाँ पर सब कार्य करवाए। बस इतना ही। लेकिन बात करें तो भाजपा की उम्मीदवार है वो महिला प्रत्याशी है, तो फिर महिला शक्ति उनके साथ में नहीं पा? महिला शक्ति रहते है, इसका कोई मतलब नहीं है कि महिला शक्ति जो काम करवाएंगे वो आएंगे। महिला शक्ति का कोई ठेका नहीं ले रखा है कि महिला शक्ति आए। जो बंदा काम करवाएगा पब्लिक उसको ही चुनेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो दोस्तों मैं था सोजत के अंदर, यहाँ का आप देख सकते हो माहौल, जो काम करवाएंगे उनको वोट मिलेगा, ये खुली बात बता रहे हैं चाहे कोई भी हो। तो यहाँ का राजनीतिक रुझान मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था। मैं राकेश गोदर, आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।